जैसे गदा युद्ध हुआ, भीम ने इतने जोर से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया कि जंघा विदीर्ण हो गई। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेस्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र का भग्न विदीर्ण हो गया। ऐसा विदीर्ण हुआ, जमीन पर गिर पड़ा और कुरही की भांति रुदन करने लगा, उठ नहीं सकता है। आज भीम भैया वही छोड़े दुर्योधन को, और विजय की रात्रि थी। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। विजय की रात्रि में आनंद मना रहे हैं, घूम रहे हैं। इधर जब दौड़ा दौड़ा अश्वत्थामा आया और जब दुर्योधन को पड़ा देखा, अरे भैया मित्र ये क्या हाल बना रखे हो अपना। दुर्योधन ने कहा क्या बताऊं मित्र, हम 100 थे तो एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे तो एक भी नहीं मरा। कितना बड़ी बात बोल रहा है दुर्योधन, हम 100 थे तो एक भी नहीं बचा। तो अश्वत्थामा ने जवाब दिया, भैया तुमने इस महाभारत की बागडोर ऐसे लोगों को सौंपी थी जो मन से तो कृष्ण के थे, शरीर से भले ही तुम्हारे हो। यदि इस युद्ध की बागडोर तुमने हमको सौंपी हुई होती तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है, भैया अब बात गई रात गई, लेकिन अब तुम हमसे हमारे लिए क्या कर सकते हो। बोले बताओ क्या करना है। बोले पांडवों का सिर ला करके दे दो तो मेरा मरना भी अच्छा होगा, सुकून से मरूंगा। अच्छा पांडवों का सिर चाहिए, कोई बात नहीं है। काक उल्लूक न्याय से अश्वत्थामा ने आज पांडवों पर प्रहार किया, लेकिन पांडव तो जा चुके थे घूमने। उन्हीं से सैया पर पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे। रात्रि में गया और पांचों पुत्रों को सिर काट लाया, एक वस्त्र में लपेट करके आया। कहता है देखो दुर्योधन, जो काम तुम महाभारत में नहीं कर पाए वो मैंने एक रात में कर दिया। एक रात। अच्छा पांडवों का सिर लाया है, दिखा दिखा। जैसे ही सिर को देखा, वस्त्र को हटाया, छाती पीटने लगा। अरे मित्र, अरे भैया ये तूने क्या कर दिया, ये पांडव नहीं ये पांडव के पुत्र हैं। तूने तो हमारे घर में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अब मैं कैसे मरूं, अब मेरा कौन तर्पण करेगा, अब मेरा कौन उद्धार करेगा, मैं मर गया। और छाती पीटते पीटते दुर्योधन का वहीं प्राणांत हो गया। इधर देखा सुबह हो गया, पांचों पुत्र जगे नहीं है जो रोज आकर के अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। द्रौपदी सोच रही है क्या हुआ पुत्रों को। दौड़ करके सैया पर जाकर देखा तो शरीर पड़ा है, सिर का कोई पता नहीं है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम घोरम परितप्यमाना यदा रुदस्वाप्य कलाकुलाक्षी तम सांत्वयन्ना है किरीटमानी। हे भगवान ये क्या हो गया मेरे पुत्रों को, ये जगते क्यों नहीं है। अरे बेटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त जा चुका है, सूर्योदय हो गया है, आज तुमको क्या हो गया। जब वस्त्र हटा करके देखा तो पांचों पुत्रों के शरीर पड़े हैं, सिर का पता नहीं है। आप विचार करिए उस माँ के हृदय पर कितना बड़ा प्रहार हुआ होगा। वो माँ कितनी धैर्यवान होगी जिसने अपने 5-5 पुत्रों को सामने मरा देखा है। कैसे उसने आपको संभाला होगा। उसने एक पुत्र पर जब संकट आता है तो माँ रो देती है। कोई एक मार भी देना, इतने में भी सिंघनी बन जाती है। लेकिन धैर्य की पराकाष्ठा है द्रौपदी। द्रौपदी ने अपने हृदय को थाम लिया। हे परमात्मा, हो सकता है आपकी कोई लीला होगी। पांडवों को जब पता चला दौड़े दौड़े आए और पांचों पांडवों के पुत्रों को जब मरा देखा तो क्रोध में आग बबूला हो गया। जिस भी दुष्ट ने हमारे पुत्रों को मारा है, द्रौपदी चिंता मत करना, मैं आज वचन देकर आता हूं तेरे सामने ला करके मारूंगा।
अर्जुन ने तो वचन दे दिया और दौड़ पड़े अर्जुन कृष्ण के साथ। जैसे ही देखा इस अश्वत्थामा ने कि कृष्ण आ रहा है, अर्जुन भी आ रहा है, अब कैसे बचूं, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला अर्जुन घबराए। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझको जला करके राख कर देगा। दौड़े भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुमको इसी दिन को देखने के लिए गीता बताई थी, सुनाई थी। अरे अपना ब्रह्मास्त्र का काट ढूंढो। तब भगवान ने कहा तब ध्यान रखते हैं, अरे ब्रह्मास्त्र को तो केवल ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है, कांटे को कांटा निकाल सकता है, विष की दवा तो विष ही है। ध्यान आ गया, अर्जुन को जलाना भी आता था, वापस करना भी आता था। उधर से ब्रह्मास्त्र इधर से ब्रह्मास्त्र जब टकराने की समय आया, भगवान ने सोचा संसार विदीर्ण हो जाएगी, लोगों को हानि हो जाएगी। इसलिए देखते देखते भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को वहीं पर अपने योग बल से शांत कर दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। छोटी शिखा पकड़ करके उसको रथ में सवार करवे लग गए। अर्जुन भगवान कहते यहीं मार दो, अच्छा रहेगा, बाद में पछताओगे। ना ना महाराज, यहां नहीं मारूंगा, मैं तो द्रौपदी के सामने मारूंगा। अरे इसने दुष्टता की है, इसने सोते हुए बालकों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए जो स्त्रियों पर आघात करते हो, बालकों को मारते हो, किसी निर्धन पर को सताते हो। ऐसे व्यक्ति बड़े दुष्ट होते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, मार दो। लेकिन अर्जुन ने वही गलती कर दी, रथ में बांध करके ले गए। और जैसे ही द्रौपदी, कुंती, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब खड़े हैं, देख करके आश्चर्यचकित रह गए। एक क्षण मात्र तो द्रौपदी के ज्ञान चक्षु खुल गए और कहती प्रभु ये क्या कर लाए, आप सोच ध्यान से भी सोचे हो कुछ, आप ध्यान से देखे भी हो इसको, ये कौन है, कौन है? ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है। ना ना, ये पुत्रों का हत्यारा नहीं, तुम्हारे गुरु का बेटा है, गुरु का बेटा है, लेकिन है तो हत्यारा। अरे मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नेतराम गुरु। अरे मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो इसको, ये ब्राह्मण का बेटा है आपके गुरु का, जिन गुरु ने आपको वो विद्या दी है जो अपने बेटे को भी नहीं दी। अरे वो माँ कैसे रहेगी इस बेटे के बिना जिसका पति नहीं है? मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथामृतवत्सार्थ रोदम्य श्रुमुखी मुहु। उस गौतमी के हृदय पर क्या पड़ेगा जब उसका बेटा तुम मार दोगे, इसलिए छोड़ दो महाराज, मत मारो। माना कि इसने धृष्टता तो की है, लेकिन ये मर जाएगा तो गुरु माँ पर क्या बीतेगी। अब छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोलते के साथ क्या सलूक किया जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, अब विडंबना हो गई, क्या करें? तब भगवान एकांत में शांत खड़े हैं, तेरी टांग वाले, उनसे कोई नहीं पूछ रहा, आपस में बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा माधव से पूछा जाए, माधव क्या किया जाए, बड़ी समस्या में है। भगवान कहते हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, हम शास्त्र सम्मत कहेंगे। ठीक है महाराज, कहो शास्त्र सम्मत क्या कहोगे? तब भगवान बोले हैं कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्य आतताई वधारहणा मयैवो वयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम्।
ब्राह्मण का बालक है, मारना नहीं चाहिए, हत्यारा है, छोड़ना नहीं चाहिए। कर दी ना टेढ़ी टाढ़ी बात, ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं चाहिए, हत्यारा इसलिए खबरदार जो छोड़े तो। अब बड़ी विडंबना में हो गए, कैसे हम इसको मारें या छोड़ें। भगवान ने कहा हमने बात जो कहना था वो कर दिया, कह दिया, अब आप माने अथवा ना माने। पांचों पांडव एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन गीता का सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। सम्मानीय पुरुष का समाज में अपमान ही मरने के समान है। बोलो राधे राधे। सम्मानीय पुरुष का यदि समाज में अपमान हो जाए तो वो व्यक्ति जीते हुए भी मरने के समान है। इसलिए आज वही किया, शिका सूत्र काट दी गई, मणि निकाल दी गई, वपनम धर्मणा दानम स्थाना निर्यापनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बधूनान्युस्ति देही का यही ब्राह्मण का वध है। उस दिन से और खूंखार हो गया ये, बोला आज मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं, ना इसने घर में एक भी पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बचा कौन है, कौन बचा है इसके घर में? याद आ गया, अरे मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई, पाहि पाहि महायोगिन, हे योगिन, हे प्रभु, हे परमात्मा, पाहि माम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, केवल मेरा विग्रह का दर्शन करो। भगवान को टुकुर टुकुर देखती गई उत्तरा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उसके गर्भ में गए और ऐसा गदा घुमाया मानो उसको लगा कोई चक्र से हमारी रक्षा कर रहा है। सारा ब्रह्मास्त्र का तेज शांत कर दिया और पुनः भगवान बाहर आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ दिनों बाद जिस बालक की भगवान ने रक्षा करी थी वही बालक परीक्षित के रूप में जन्म लेकर के कथा सुनने का अधिकारी बना। और सुखदेव जी महाराज ने ऐसे परीक्षित जी जैसे राजा को कथा सुनाकर उसका कल्याण किया, उसका मोक्ष किया। अब कैसे कथा सुनाई, क्यों सुनाई, ये कथा हम कल के सत्र में सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया 1:30 बजे आ जाएं, तो समय भी यहाँ कवर हो जाएगा। इसलिए समय को देखते हुए 1:30 बजे आ जाएं, तो 5 बजे तक कथा विश्राम की ओर चली जाएगी। आइए अब सभी लोग एक भजन के माध्यम से भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करें, इसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे ब्रज के नंद लाला दरबारी श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत तुम्हें विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत तुम्हें विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला कौन मिटाए उन्हें जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तालियों की सेवा करो भैया। नैनों में श्याम बस मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अंतिम कड़ी जो इस भजन की है बड़ा सुंदर है। मानो उत्तरा से ही ये घट रही है। भगवान के एक भक्त कहता है, हाँ देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी अखियन के तारे, मेरी अखियन की तारे, हाँ मेरी अखियन के तारे। अदरब मुरली है हरि बोल। कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख
सभी लोग आरती करें और प्रसाद लेकर अपने अपने घर को भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए जाएंगे।